चलो बीच से लाइन खींचिए। हो गया? चलिए बात नहीं करो। पहला नंबर लिखो, यह युग्मक निर्माण की क्रिया है। यह युग्मक निर्माण की क्रिया है। इसमें लिखो, यह भ्रूण निर्माण की क्रिया। यह भ्रूण निर्माण की क्रिया। दूसरा अंतर लिखो, यह निषेचन से पहले होता है। निषेचन से पहले होता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण कब होता है? निषेचन के, लिखिए यह निषेचन के बाद होता है। इसमें अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इसमें अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें किसका निर्माण होता है? द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। यह किसके बॉडी, मेल के बॉडी में कि फीमेल के बॉडी में? मेल के बॉडी में, लेकिन यह फीमेल के बॉडी। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। तो लिखिए, युग्मक जनन मेल और फीमेल दोनों में होता है। क्या लिखिए? यह मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो यह लिखो, यह प्रायः फीमेल में होता है। यह प्रायः फीमेल में होता है। हो गया? सबका हो गया? क्वेश्चन है, एक पुष्प में, पुष्प का मतलब फूल, जब फूल में निषेचन हो गया, फूल में निषेचन कब होता है? जब परागन होता है। परागन क्या होता है? हाँ, जब पराग कोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं? तो परागन के बाद क्या होता है? निषेचन। तो कहता है निषेचन के बाद उसमें क्या सब परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी फूल का सहायक भाग है सब सूख जाता है और फॉल डाउन, नीचे गिर जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निषेचन के बाद पश्च परिवर्तन, पश्च मतलब क्या होता है? बाद। बाद में क्या परिवर्तन होता है? तो निषेचन के बाद क्या होगा? सभी उसका दल और बाह्य दल, जिसको कहते हैं सेपल और पेटल, वो सूख के क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। उसके बाद जैसे निषेचन हुआ, अंडाशय में क्या आया? पोलन ग्रेन आया। ठीक है, और इसके अंदर जो बीजांड था, ठीक है, तो वो बीजांड जो है किससे बदल गया? ठीक है, और ये जो ओवरी का दीवार है, ये अब ओवरी का दीवार नहीं रहा, अब ये फल का दीवार बन गया। किसका दीवार? फल का दीवार।
इसके अंदर जो बीजांड था वो अब बीजांड नहीं रहा, वो क्या बन गया, बीज में बदल गया। तो यही सब परिवर्तन होता है एक फूल में, कब, निषेचन के बाद। तो ठीक है, लिखो, लिखिएगा, फूलों में निषेचन के बाद फूलों में निषेचन के बाद फूल का सहायक भाग फूल का सहायक भाग कौन कौन होता है सहायक भाग, दल और, या दल पुंज भी कहते हैं इसको, दल और बाह्य दल सूख कर गिर जाते हैं। फल की और अंडाशय की दीवार वृद्धि होकर अंडाशय की दीवार वृद्धि करके फल की दीवार बनाता है, और वृद्धि करके फल की दीवार बनाता है, और बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, इसका उदाहरण देना। बस एक लाइन का डिफिनेशन है कि वैसा पुष्प जिसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों होता है, एक ही फूल में दो लिंग होता है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए आंसर, वैसा पुष्प जिसमें जिसके एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, यानी कि नर और मादा भाग दोनों होता है। मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, उसे ही विवाह दर्द करने लगा, बेचारी तब इस हाथ को फूक फूक के लिख रही। चलिए ठीक है, अच्छे मेहनत कर रहे हैं। क्या लिखे, उसे ही क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, मतलब जिसकी एक ही फूल में कौन कौन सा हो, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट, यानी कि स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही फूल में होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बता, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किसके एक ही फूल में दोनों पार्ट होता है, या ये फूल प्राय बंद होता है, इसमें स्वपरागन होता है, कमल का फल होता है, फल होता है, होगा